तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ह्यूआन डोंग होती है वो वहाँ पर एक सुनामी को क्रिएट कर देती है और सुनामी को क्रिएट करते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि जो फॉरेस्ट है वो तुम्हारी टेरिटरी है, तो फिर ठीक है, मैं इस पूरी जगह को पानी में जो है वो बदलने वाली हूँ, जिसके बाद में ये पूरी जगह जो है वो मेरी टेरिटरी बन जाएगी। और अब युआन डोंग की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जी चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जी चैन आखिर ये क्या हो रहा है, अचानक से यहाँ पर रात जो है वो क्यों होने लगी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो फिश है वो आसमान में फ्लाई जो है वो कब से करने लगी। जो सुनकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार का इल्यूजन है। ऐसा लगता है कि शैन किंग का जो माइंड है वो इल्यूजन के अंदर जो है वो फंस चुका है, जिसका इसे इस प्रकार की जो चीज़ें है वो नज़र आ रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपना सुपीरियर स्पिरिट एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मेरे पास में यहाँ पर सुपीरियर स्पिरिट की ब्लेसिंग है, जिसका मैं ज़्यादा लंबे टाइम तक इस प्रकार के इल्यूजन के अंदर नहीं फंस सकता। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि तुमने मेरे इल्यूजन को वापस से ब्लॉक कर दिया है क्या? सच में जो तुम्हारा बायोलॉजिकल लेवल है वो ऑर्डिनरी लेवल की 9th रैंक पर है? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्योंकि अर्थ के एवोल्यूशन रिसोर्सेसों की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद भी अर्थ के ऊपर तुम्हारे जैसा एक पेयरलेस जीनियस है वो अपीयर हो गया। सच बताओ तो अगर तुम्हारे जैसा जीनियस है वो यहाँ पर जो ओरिजिन लैंड है उसके अंदर पैदा हुआ होता, जहाँ पर कि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो तुम ऑलरेडी रेयर लेवल के एक पावर हाउस जो है वो बन चुके होते। इसीलिए तुम्हारा अर्थ के ऊपर रहना पूरी तरीके से अपने टैलेंट की बर्बादी है। तुम्हें मेरी बात को मानकर मेरे साथ में जो ओरिजिनल लैंड है वहाँ पर चलना चाहिए और मेरा बैड स्लेव जो है वो बन जाना चाहिए। बदले में मैं तुम्हें जो एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज है वो दूंगी, जिसके कारण तुम खुद को इवॉल्व कर पाओगे। तो बताओ तुम क्या कहते हो? जोसन का जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आसपास की जो डार्कनेस है वो बहुत ही स्पीड के साथ में घटती जा रही है। ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कर रही है, जिसका इसकी जो मेंटल पावर है वो भी धीरे धीरे कर कर कम होने लगी है और ये शायद अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपनी लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे बस एक अच्छी ओपनिंग ढूंढकर इसे पकड़ना होगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि तुम बार बार मेरे जो ऑफर है उसे रिजेक्ट जो है वो किए जा रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो मेरा सबर है वो भी लिमिटेड है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमने अभी तक मुझे अपनी जो रियल बॉडी है वो भी नहीं दिखाई और तुम यहाँ पर इस चीज़ को अपनी सिंसेरिटी जो है वो बोल रही हो। जो सुनते के साथ ही नाइन टेल फॉक्स जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलती है कि मेरे बैड स्लेव, क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस टाइम पर तुमसे जो बात कर रही है वो वही मेरी रियल बॉडी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पीछे से काफ़ी सारी वेन्स जो होती है वो उसकी तरफ आने लगती है और जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें टेस्ट जो है वो कर रहा था ताकि मैं सच्चाई का पता कर लगा सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उन वेन्स को कंट्रोल करते हुए जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसे पकड़ लेता है, जो देखकर नाइन टेल फॉक्स भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम वेन्स को कंट्रोल कर सकते हो? और उसके इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा चालाक है, लेकिन अगर ये इसकी सच में असली बॉडी है तो मुझे इसे अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर जाकर अपना पंच मार देता है। लेकिन तभी जो नाइन टेल फॉक्स होती है उसकी बॉडी जो होती है वो अचानक से गायब हो जाती है, जिसे देखकर जी चैन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ। और अब जी चैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स की बस केवल एक पूंछ जो है वो रह जाती है, जिसे देखकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी ब्लास्ट हो गई, लेकिन उसके बाद में भी कोई भी ब्लड जो है वो रिलीज नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एक टेल को काट कर यहाँ से चली गई? और अब इतना सोचकर जी चैन उसकी टेल को उठा लेता है, जहाँ पर कि ऑप्शन आता है एब्जॉर्ब करने का। जो सुनकर जी चैन मन में सोचता है कि क्या मैं इस टेल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओरिजिन लैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि नाइन टेल फॉक्स की रियल बॉडी बैठी हुई होती है और इस चीज़ को देखकर वो हंसते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि उसने यहाँ पर 3rd रैंक का जो मेरा इल्यूजन था केवल उसे ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसने जो मेरी क्लोन थी उसे भी जान से मार दिया। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जी चैन जो है वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट फर्नेस है। इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मुझे हर हाल में जो जी चैन है उसे प्राप्त करना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर 2 फॉक्स जो होती है वो आ जाती है, जिनमें से पहली फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि मास्टर आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। नाइट किंग का जो यंगेस्ट सन है वो यहाँ पर आपका बैड स्लेव जो है वो बनने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही एक और फॉक्स जो होती है वो बोलती है कि अगर नाइट किंग का जो यंगेस्ट सन है उसकी बात की जाए तो अभी वो 30 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पर जो है वो पहुंच गया है और जल्दी ही वो रेयर लेवल पर भी पहुंच जाएगा। और मुझे यकीन है कि अगर उसे मास्टर की गाइडेंस जो है वो मिलती है तो हो सकता है कि शायद एक दिन वो लेजेंडरी लेवल पर भी पहुंच जाए। जो सुनते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो उनसे बोलती है कि इसके बारे में भूल जाओ। अब तो खुद अगर जो नाइट किंग है वो भी यहाँ पर मेरा बैड स्लेव बनने के लिए आ जाए तो मैं उसके अंदर भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो नाइन टेल फॉक्स होती है वो अंगूर खाने लगती है और अंगूरों को खाते हुए बोलती है कि इस टाइम पर मुझे अपने लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट जो है वो अर्थ पर मिल चुका है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर सभी को रिजेक्ट जो है वो करने वाली हूँ क्योंकि वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अब उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू जी चैन के ऊपर आ जाता है जो कि नाइन टेल फॉक्स का जो कोडेक्स होता है उसे एब्सॉर्ब करता है, जहाँ पर कि उसके पास में 10% कोडेक्स आ चुका होता है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि क्या सच में नाइन टेल फॉक्स जो है वो यहाँ पर कमज़ोर थी। अगर उसकी यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो एवरेज थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बस उसका एक क्लोन था। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो शैन किंग को लेकर अपने दोस्तों के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन को देखने के बाद में उसके दोस्त जो होते हैं वो जी चैन से बोलते हैं कि जी चैन यहाँ पर क्या हुआ था, हम सभी को तो जो वो नाइन टेल फॉक्स थी उसने कंट्रोल कर लिया था। तभी जो ली मोयू होता है वो भी जी चैन जो होता है उससे पूछता है कि जी चैन आखिर वो जो नाइन टेल फॉक्स थी वो कहाँ पर चली गई। और अब उन लोगों की इस बात को सुनकर जी चैन जो होता है वो उन्हें बताता है कि नाइन टेल फॉक्स की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। जो सुनते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो जी चैन से पूछता है कि क्या तुमने उसे मार दिया, लेकिन तुमने ये किया कैसे। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बताता है कि उसकी फिजिकल बॉडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और काफ़ी लंबे टाइम तक इल्यूजन का इस्तेमाल करने के कारण उसकी मेंटल पावर कमज़ोर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक कर उसे मार दिया। जो सुनकर सभी लोग जो होते हैं वो जी चैन की तारीफ करने लगते हैं और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि जी चैन तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस बार तुमने हम सभी लोगों की जान बचा ली। जो सुनकर जी चैन फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैं इन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया। और जी चैन की इतना सोचते के साथ ही अचानक से फॉरेस्ट के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें जो होती है वो पक्षियों की आने लगती है, जो देखकर सभी लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से इतनी ज़्यादा आवाज़ें क्यों आने लगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपनी स्काई आई का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही जी चैन अपनी स्काई आई का इस्तेमाल करता है तो अचानक से उसे जो युवानडोंग की सुनामी होती है वो दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर जी चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट जो सुनामी है वो सीधे हमारी तरफ ही आ रही है। और अब इतना बोलकर जी चैन जो होता है वो भागते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्री है जो कि कम से कम 300 मीटर का होगा इसके ऊपर चढ़ जाओ क्योंकि जो सुनामी है वो हमारी तरफ ही आ रही है। जो सुनकर सभी लोग भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद में अब सभी लोगों की जो सुनामी होती है वो दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि क्या सच में ये सुनामी है, जरा देखो तो इसकी वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या हम लोग चाहे वो पेड़ पर सेफ रहे के। जो सुनते के साथ ही इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनामी के कारण यहाँ पर काफ़ी तगड़ा झटका जो है वो लग सकता है, तो इसीलिए सभी लोग चाहे वो टाइटली पेड़ को पकड़ लो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, लेकिन वे लोग पेड़ के काफ़ी हाइट पर होने के कारण पूरी तरीके से सेफ होते हैं। जिसे देखने के बाद में जोल वो जियान होता है वो बोलता है कि शुक्र है कि हम लोग चाहे वो बच गए। तभी जोल ही मोयू होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे लगा था कि शायद आज हम लोग चाहे वो नहीं बच पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि चूंकि तुम सुनामी से सर्वाइव जो है वो कर गए हो, तो इसीलिए तुमने यहाँ पर एक न्यू टाइटल जो है उसे अनलॉक किया है, जो कि सर्वाइव ऑफ द 100 टाइम डिफरेंट डिजास्टर है, जिसके अंदर की तुमने यहाँ पर न्यू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है उसे एक्टिवेट जो है वो कर दिया है। और यहाँ पर इस टाइम पर जो तुम्हारा सर्वाइवल काउंट है वो 100 में से 2 है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट जो है वो अनलॉक हुआ है, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फास्ट स्टेट है। अगर पिछले वाले यहाँ पर इस प्रकार के मिशन की बात की जाए तो वो 1 साल पहले यहाँ पर अनलॉक हुआ था। सच में इसके अनलॉक होने की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ही हार्ड है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो जीवी होती है वो सुनामी को देखने के बाद में बोलती है कि आखिर अचानक से यहाँ पर सुनामी जो है वो कैसे आ गई। जो सुनते के साथ ही जो जी चैन होता है वो बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो पक्का ये प्रिंसिपल युवांगडोंग ने किया होगा, क्योंकि अगर प्रिंसिपल युवानडोंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो 9th एल्डर है डिवाइन प्लांट कल्ट का उसके साथ में फाइट जो है वो कर रही थी हम लोगों को बचाने के लिए। पता नहीं इस टाइम पर जो उनकी बैटल है वो कैसे चल रही होगी। जो सुनते के साथ ही ली मोयू जो होता है वो बोलता है कि अगर प्रिंसिपल युवानडोंग की बात की जाए तो वो एक रेयर लेवल की पावर हाउस है, जो कि ब्लड ड्रैगन के जीन्स के साथ में फ्यूजन जो है वो कर रखा है, इसीलिए वो इस प्रकार की सुनामी को भी क्रिएट कर सकती है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर हारने वाली है। और अब ली मोयू के इतना बोलते के साथ ही जी चैन को अचानक से डेंजर सेंस जो है वो महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और अगले ही पल वो अपनी जो स्काई आई होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और अब जैसे ही जी चैन जो होता है वो अपनी स्काई आई को एक्टिवेट करता है तो उसे पता चलता है कि जो वो मास्क वाला 9th एल्डर होता है वो सीधे जो जी चैन होता है उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है, जिसे देखकर जी चैन अपने मन में सोचता है कि डैमिट वो 9th एल्डर तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जी चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होकर घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जो 9th एल्डर है वो हमारी तरफ जो है वो आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि क्या जो प्रिंसिपल युवानडोंग है वो इस 9th एल्डर से जो है वो हार चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है।
और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।